हमारे घर में जो हो रहा है उसके बारे में मैंने पंडित जी से बात की। क्या कहा पंडित जी ने अम्मा जी? उनका कहना है हमारे घर में सर्प दोष है। दादी जी, पंडित जी ने कोई उपाय बताया? उपाय मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। अंदर आ जाओ। झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। ये है बलदेव, बहुत पहुंचे हुए सपेरे हैं। इनका कहना है कि हमारे घर में जो सर्प दोष चल रहा है उसको वो नष्ट कर देगी। बलदेव, ये है मेरा पोता बबल। अच्छा खासा हट्टा कट्टा मुस्टंडा पहलवान है, लेकिन आज सुबह उठने के बाद अचानक सांपों की तरह रेंगने लग गया। ये नागुमी थी, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि बबल जी? भोलेनाथ का बंदा हूं मैं, दिखती नहीं है पर तीसरी आंख है माथे पर। मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कौशल्या देवी, मेरी नजर कहती है कि घर में सर्प दोष है। उसको मिटाने के लिए पूजा करनी होगी। आपको जो करना है करिए, बस मेरे बबल को ठीक कर दीजिए। पूजा की शुरुआत बीन से होगी। बीन? नहीं नहीं नहीं, इनकी आवाज सुनकर तो बबल जी नाग बन जाएंगे। क्या करूं, कैसे रोकूं सपेरे को? तो करना होगा इच्छा बनना। रुक जाइए। माफ कीजिए, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं। आप अभी अभी आए हैं, ना पानी लिया है ना चाय नाश्ता, सीधे काम पर लग गए। ये भी कोई बात हुई? पूजा शुरू होगी, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। भूखे पेट तो शिव जी भी प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए आप पहले थोड़ा खा लीजिए, फिर पूजा शुरू कीजिए। तू जाके चाय बना, और जब तक हम यहाँ पूजा शुरू करते हैं, जैसी चाय आ जाएगी थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। नहीं नहीं दादी, पूजा बीच में रोकना ठीक नहीं होता, उसे अपशगुन माना जाता है ना बलदेव जी? कन्या सही कह रही है कौशल्या जी। बब्बल जी, आप मेरे साथ चलिए ना। मैं किचन में आके क्या करूंगा, तुम जाओ। एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी आ धमकती है। कैसे बचूं इससे? बब्बल जी को बता भी नहीं सकती कि वो इच्छाधारी नाग बन चुके हैं। उन्हें उस सपेरे से दूर रहना है। सपेरे को बीन बजाने से रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। बलदेव जी, बलदेव जी, बलदेव जी, आप इतना झूम झूम कर राज ढूंढते हो, आपको चक्कर नहीं आते के? नहीं बच्चा। कोई बात ना बलदेव जी, अच्छे बुरे दिन सबके आते रहते हैं। अगर आपके पास कच्चा ना है ना तो हम दिलवा देंगे। बस एक बार बबल ठीक हो जाए अपना। अरे कच्चा नहीं बच्चा। अच्छा, आपने अच्छा कहा। अरे अच्छा नहीं बच्चा है सच्चा? अरे हाँ हाँ, सच्चा तो मैं हूं ही, और हमारे घर में सभी सच्चे हैं, किसी के मन में भी कोई खोट ना है। अरे खोट तेरे सुनने में है बच्चे। अरे कच्चे? अरे कच्चे नहीं बच्चे नहीं, छोरे।
बलदेव, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम अपनी बात पूरी करो। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं जैसे ही इस घर में दाखिल हुआ, मुझे एक जानी पहचानी गंध महसूस हुई, और वो गंध मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। बलदेव जी, छोले भटूरे पसंद है आपको? हाँ बच्चा, तुम्हें कैसे पता? हाँ, वो क्या है ना, इंसान को जो चीज पसंद होती है उसकी गंध ना वो बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। ब्रेकफास्ट में आज क्या बना था? छोले भटूरे। बस उसी की गंध यहाँ पे फैली हुई है, आपने सूंघ ली, देताली। ये खुशबू छोले भटूरे की नहीं, ये खुशबू सांप की है। इस घर में सांप है। देव जी, आप एकदम सही कह रहे हो। हमारे घर में सांप ऐसे निकलते हैं जैसे उन्हीं का बिल हो, जब देखो आ जाते हैं, जब देखो चले जाते हैं। ये तो बड़ा ही खतरनाक है आप लोगों के लिए। ये सांपों की फितरत आप लोग नहीं जानते। जिसका दूध पीते हैं उसी को ही डसते हैं। उन पर भरोसा करना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। ये लो, मैं इसे चाय पिला रही हूँ और ये हमारी बिरादरी की बुराई कर रहा है। माफ करना बब्बर जी, मैं करना तो नहीं चाहती लेकिन करना पड़ रहा है, मजबूरी है। अरे इच्छा संभाल कर क्या कर रही हो? सॉरी सॉरी बब्बर जी, वो गलती से। आप जल्दी से शर्ट बदल दीजिए, मैं इसे धो देती हूँ वरना चाय का दाग रह जाएगा। चलिए जल्दी आना। बलदेव, तुम पहले अपनी चाय पूरी करो और फिर पूजा शुरू करो। अच्छा, तुम भी ना वाकई में अजीब हो। हम्म, हूँ क्या हूँ? जरा बताओगी तुम्हें बीच बीच में क्या हो जाता है? पूरा वक्त तुम ठीक होती हो, फिर अचानक छोड़िए ना बब्बर जी, ऐसी गलतियां तो हर किसी से होती है। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलतियां हर किसी से नहीं होती है। गलतियों के मामले में तुम अनोखी हो, बल्कि तुम्हारी गलतियां तो। बब्बर जी, इंसानों में कहावत है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लो, एक और गलती। तुम्हें क्या कहती रहती हो? इंसानों में ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब क्या तुम्हारा? तुम इंसान नहीं हो। बब्बर जी, आप भी ना कहावत पर ध्यान दीजिए, बाकी बातें छोड़ दीजिए। अच्छा, तो फिर ये बताओ, चाय गिराने से ऐसा क्या अच्छा हुआ जो? बब्बर जी, मुझे एक मौका मिल गया आपको मेरा एक मनपसंद गाना सुनाने का। अच्छा, कौन सा गाना? सुनाओ ना। ऐसे नहीं बब्बर जी, एक मिनट। मैंने आपके लिए बहुत अच्छा गाना पसंद करके रखा है, लीजिए आप इसे पहन लीजिए। बलदेव, पूजा शुरू करो। हाँ, इनकी आवाज सुनकर कुछ अलग सा लग रहा है। नाचने का मन तो कर रहा है लेकिन बस इंसानों की तरह पैर थिरक रहे हैं। हमेशा की तरह जमीन पर लेटकर अंगड़ाइयां लेने का मन नहीं कर रहा। अच्छा,
लगता है पूजा का पहला पड़ाव खत्म हो गया है। बलदेव जी, पानी तो ना चाहिए? पानी? अरे बातें ठोकना बंद कर, पानी लाके पिला। अच्छा चाहिए चाहिए, लाता हूँ। पानी? अरे बबल जी, आपने इसे क्यों निकालिया? गाना सुनिए ना। अरे सुन तो लिया एक बार, तो एक गाना क्या बार बार सुनूं मैं? बबल जी। अजीब हो तुम। बलदेव जी, पानी। बलदेव, अब कैसी है तबीयत? अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर से पूजा शुरू करो। एक मिनट दादी, रुको। बीन की आवाज? हमारे घर में बीन कौन बजा रहा है? रुक जाइए। क्या कर रहा है छोरा? तमीज वमीज बुधवार के बाजार में बेचा है के? घर में क्या चल रहा है उसे पहले देख, समझ और फिर बोल। अरे घर में पूजा चल रही है और तू? लेकिन दादी, अगर बीन ऐसी ही बजती रही तो मैं पढ़ूंगा कैसे? टीचर ने आज इतना सारा होमवर्क दिया है कि अगर 2 दिन तक लगातार पढूं ना तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन पूजा चल रही है ना छोरा। कौशल्या जी, बच्चे को अगर पढ़ना है तो पढ़ने दीजिए। वैसे भी पूजा का पहला पड़ाव खत्म हो चुका है। अब पूजा का दूसरा पड़ाव शुरू करेंगे। जल्दी आ। इच्छा, तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या है? इच्छा, बाहर सपेरा आया है। तुमने भीम की आवाज तो सुनी ना? फिर भी तुम नागिन नहीं बनी। अब मजबूरी में तो क्या, मैं चाह कर भी नागिन नहीं बन सकती। क्यों? मैं इच्छाधारी नागिन की सारी शक्तियां खो चुकी हूँ। हम जब बब्बन जी का जन्मदिन मना रहे थे, उस वक्त नागिस्तान में नागोमी देव की सालाना पूजा हो रही थी। वो साल की सबसे बड़ी पूजा होती है और हर नाग और नागिन को उसमें शामिल होना अनिवार्य होता है। लेकिन कल यहाँ देर हो गई और तुम वहाँ नहीं पहुँच पाई। हाँ, और इसी वजह से नागोमी देव मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने मुझे सजा दी है, मेरी सारी शक्तियाँ छीनकर किसी और को दे दी है। किसे? हम सदा नागाय तनोशेषा प्रचोदयात्। 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 चलो, पूजा का दूसरा पड़ाव भी खत्म हुआ।
मैंने मंत्र उच्चारण करके पूरे घर को सुरक्षित कर दिया है। अब मैं आपके हाथ पर यह सुरक्षा कवच बांध देता हूं, जो आपकी रक्षा सांपों और सर्पदोष से करेगा। बब्बल जी, आप ठीक है ना? इच्छा, मुझे फिर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। बब्बल जी, क्यों ना हम शिव जी के मंदिर जाएं, उनके दर्शन कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन घर में भी तो पूजा है, उसका क्या? हाँ, वो तो चलती रहेगी। हम शिव जी का आशीर्वाद ले लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि यहाँ की पूजा बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाए। मान जाइए बब्बल जी, आपको जल्द से जल्द इस घर से निकलना होगा, वरना वो होगा जो आप कभी देखना नहीं चाहेंगे। चले बब्बल जी। सपेरा जी, मेरे भी हाथ में बांध दीजिए। बल्लू बल्लू भाई साहब, आपकी पूजा लंबी चलने वाली है, हम दोनों को बहुत भूख लगी है, पहले आप हमारे हाथ में बांध दीजिए। बस मैं कर लूंगा। ये लो, इच्छा और बबल भी आ गए। इनके हाथ पे भी रक्षा कवच बांध दीजिए। इन्होंने बब्बल जी के हाथ पर रक्षा कवच बांध दिया तो ये तुरंत जान जाएंगे कि बब्बल जी इच्छाधारी नाग है, और फिर अरे सपेरा जी, मेरा धागा खुल गया, वापस बांध दीजिए प्लीज। लाइए, बब्बल जी के हाथ पर मैं बांध देती हूँ। दादी, मैं और बब्बल जी शिव जी के मंदिर जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने। चली जाना, लेकिन पहले पूजा तो खत्म होने दे। नहीं दादी, आप समझी नहीं। मेरा मतलब है, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी के घर में सर्पदोष होता है तो सबसे पहले शिव जी की पूजा की जाती है, फिर सर्पदोष की पूजा होती है। मतलब शिव जी सर्पों के भगवान है, सर्प उनके गले में विराजमान है। हमें उनका आशीर्वाद हो तो सर्पदोष का निवारण जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चली जा। चलें बब्बल जी, चलिए। बबल के हाथ में जरूर धागा बांध देना। जी दादी।